शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए डॉक्टर दयाशंकर मिश्र। दयालु पर्यावरण संरक्षण, स्वावलंबन, स्वास्थ्य आदि सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सोमवार को पराड़कर भवन में वार्षिकोत्सव मनाया गया। संस्था की संस्थापक प्रीति रवि जायसवाल ने संस्था द्वारा जनहित से जुड़े सामाजिक कार्यों के विषय में बताया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु रहे। उद्बोधन के दौरान डॉक्टर मिश्र ने कहा कि भारत के इतिहास में अनादिकाल से मातृशक्ति का स्थान सर्वोपरि रहा है। नारी को शक्ति स्वरूपा के रूप में पूजित बताया। विशिष्ट अतिथि वीडीए सदस्य अम्बरीश सिंह भोला व कुटुंब प्रबोधन मातृशक्ति प्रांत संयोजक नीता सिंह रही। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गणेश वंदना, महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित नृत्य, आत्मरक्षा हेतु ताइक्वांडो जैसी कई प्रस्तुतियों ने सभी का ध्यानाकर्षित किया। आयोजन में दिलीप सिंह, दिलीप खन्ना, आचार्य वागीश दत्त मिश्रा, शिवदत्त द्विवेदी, हरदत्त शुक्ला, रवि जायसवाल, सरस्वती मिश्रा, प्रिया सिंह राजपूत, प्रेरणा कश्यप, नीतू जायसवाल, कंचन मिश्रा, चांदनी विश्वकर्मा आदि शामिल रहीं। संचालन गंगा सेवक शिवम अग्रहरी व धन्यवाद ज्ञापन लक्ष्मी पाठक ने किया। सर जी, सामाजिक संस्था शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की स्थापना के अवसर पर सर आप आए हैं, आपके शुभ वचन। सबसे पहले तो इस फाउंडेशन की, शिव शक्ति फाउंडेशन, बाबा विश्वनाथ की शिव की नगरी में सदैव शक्ति की उपासना हुई है। संस्था भी वही है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। और किसी भी कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना बड़ा त्याग का काम है। घर चलाना, परिवार चलाना, एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए समाज की चिंता करना, किसी दुखियारे को, किसी पीड़ित का आंसू पोंछने का जो प्रयास है, हम सामाजिक संस्था इस सारी टीम को, महिला टीम को बधाई और शुभकामना देते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह संस्था काशी में एक नए सेवा के क्षेत्र में एक नए प्रतिमान सदैव स्थापित करती रहेगी। आज मेरी यही शुभकामना है। जी मैम, अपना पूरा परिचय बताएं। मैं प्रीति रवि जायसवाल, शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष। आज पराड़कर भवन में किस तरीके का आयोजन किया गया है और इसके मुख्य अतिथि यहाँ पर कौन है? आज पराड़कर भवन में और दिसंबर महीने में हम लोगों ने अपनी संस्था का स्थापना किया था। तो ये हम लोग वार्षिक उत्सव मनाते हैं संस्था का, तो वही कार्यक्रम था। आज के दिन चौथा समारोह हम लोग मनाए हैं और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में दयालु मिश्रा जी हैं आयुष्मान मंत्रालय से, और हिंदू युवा वाहिनी से अम्बरीश सिंह भोला जी हैं, और आपके RSS सेवका समिति से नीता सिंह जी थी, देव दीपावली के अध्यक्ष बागीश जी थे, शिवदत्त भाई साहब थे, और शिव बारात के दिलीप सिंह जी थे, और हमारे जो वरिष्ठ सलाहकार हैं दिलीप खन्ना जी थे। शिव शक्ति फाउंडेशन काफी सालों से क्या क्या वर्क करता है? दरअसल मेरी जो संस्था है हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, और खासकर जो पर्यावरण में कर रही है, उसके अलावा भी है रक्तदान है, वृद्धाश्रम है, और अनाथ बच्चे हैं, बहुत सा है, और जो कि अभी मैंने बताया आपको कि हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। महिलाएं कहीं ना कहीं जगहों पर पिछड़ रह जाती है, वो प्लेटफॉर्म नहीं, तो ऐसी महिलाओं के लिए आपका संगठन क्या है? ऐसी महिलाओं को रोजगार देने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था हमेशा उनका सहयोग करती रहती है। आज उत्पीड़न की बात किया जाए तो ज्यादातर महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उन महिलाओं की आवाज उठाने को तो बहुत सारी संस्थाएं उठा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। हो गया है कि इस पुरुष प्रधान में जो है महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी है नारी सशक्तिकरण को बल दे रहे हैं, नारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज के समय में जो कहा जाता है कि नारियां जो बहुत सी नारियां ऐसी हैं जो कि उसका गलत फायदा भी उठा रही हैं। इसके वजह से जो है समाज में कुछ चीजें नारियों के प्रति भी भ्रमित हो जा रही हैं। बलात्कार की घटनाएं आए दिन बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि
आज से 20 साल पहले इतनी ज्यादा घटनाएं नहीं होती। तो इस घटनाओं को रोकने के लिए आप लोगों का संगठन आगे क्या कर रहा है? देखिए, दरअसल क्या है कि अब पहले जैसी बहुत ज़्यादा घटनाएं तो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है और मैंने सुना भी है, समाचारों में भी देख रही हूँ कि आए दिन इधर घटनाएं घट रही हैं, जो कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां, कहा जाता है कि औरतों पे ये बोला जाता है कि आप अपने कपड़े पर ध्यान दीजिए, पर वो जो 6 महीने की बच्ची है, 4 महीने की बच्ची है, वो क्या कर रही है? आप समझ सकते हैं इस चीज़ को।